नमस्कार, प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। विवेकानंद वार्ड के पार्षद प्रवीण उपरारी ने आज वार्डवासियों के साथ जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी से मुलाकात करके मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार पांडे गांव पुल से बजेटी के तोक पाटा और सेरा के बीच बहने वाले नाले को पाटकर पूरी सड़क बनाने की मांग की। उन्होंने डीएम को बताया कि पीडब्ल्यूडी अपनी डीपीआर के अनुसार पांडे गांव पुल से ऊपर केवल 350 मीटर सड़क ही बनाने जा रहा है, जो अपर्याप्त है। अगर जल्द पूरी सड़क का निर्माण प्रारंभ नहीं किया गया तो वार्ड की जनता को साथ लेकर अधिकारियों का घेराव और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। डीएम से मुलाकात करने वालों में दिनेश जोशी, चंद्रशेखर ओझा, दिनेश पाठक, ललित तिवारी, केतन ओझा, पार्थ ओझा, हरीश पांडे, अजय भंडारी, विजय भंडारी, बॉबी जोशी, गौतम कुमार, उत्कर्ष जोशी, नीमा बिष्ट, भारती, पुष्पा देवी, मुन्नी पंत, शोभा पांडे, रजनी भंडारी, निर्मला रावल, दीपा देवी, पुष्पा, दीपा उप्रेती, निर्मला पांडे, ज्योति पाठक, कलावती, लता तिवारी व सुनीता गिरी आदि शामिल थे। नीचे को और चले गए तो उन्हें 250 मीटर काट दिया इन्होंने। फिर 250 मीटर अभी और करें कि हम ये 60 मीटर और काटेंगे इसमें से। फिर सर हमारे लिए बचता क्या है इसमें, ये बताइए। अब मुश्किल से 290 बचता है हमारे लिए। जबकि वो पूरे मुख्यमंत्री घोषणा में यहाँ की महिला 290 भी कवर होने की। हाँ, हमारे 600 मीटर था पहले। हमने उनके साथ कोऑपरेट करके नीचे को उनका क्रिया स्थल था, हमने वहाँ तक करा तो वहाँ उसको और नीचे को ले गए वहाँ से। आप क्या चाह रहे हो कि 200 हम ये सारे मीटर भी जुड़ना चाहिए? जी जी, हम ये चाह रहे हैं कि जो 600 मीटर हमारे लिए आया था वो हमारा हमको मिलना चाहिए। हमारा अधिकार कितना बन गया है? अभी यहाँ कुछ नहीं हुआ है। आप मुझे एक कागज में लिख करके दीजिए, मैं करवा। हिमालय अध्ययन केंद्र में आशा कार्यकर्त्रियों के सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने उनके कार्यों की प्रशंसा की और कहा कि उनका कार्य समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें विभाग ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसका निर्वहन वे ईमानदारी से कर भी रही हैं। डीएम ने उनसे अपेक्षा की कि वे बच्चों का टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं का प्रसव आदि कर्तव्यों को निश्चित समय का ध्यान रखते हुए पूरा करें, जिससे जच्चा बच्चा स्वस्थ व निरोगी रहें। कार्यक्रम में शिक्षाविद डॉक्टर अशोक पंत, केंद्र के निदेशक डॉक्टर दिनेश जोशी, हेमलता जोशी आदि उपस्थित थे। संचालन दीवान सिंह वल्दिया ने किया। समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाली आशा बहनों व अन्य प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। सबसे पहले तो मैं आपको डॉक्टर जोशी जी आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं यहाँ पर अपनी बहनों से मिल सकूं। और जब मैं आपको बहनें कह रहा हूं तो मैं खाली कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप ये मान के चलिए कि आपका भाई ही यहाँ पर जिलाधिकारी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि समाज में जो सबसे दूरस्थ, सबसे पिछड़े, सबसे कमजोर व्यक्ति की जो सहायता करता है उसका कार्य देवतुल्य कार्य है। और उस श्रेणी में उस कार्य के लिए मैं आपको बधाई देता हूं कि आप हमारे समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लिए कार्य करते हैं, सबसे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र के बहनों और उनके परिवारों के लिए कार्य करते हैं। और आप स्वयं भी अपने परिवारों की जो देखभाल इतनी कठिन परिस्थितियों में भी अच्छे से करते हैं और आने वाली पीढ़ी को भी तैयार करते हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। साथ ही साथ मैंने ये भी इनसे कहा है कि हमारे यहाँ जो टीकाकरण और जो मातृ शिशु कल्याण के संबंधित जो शासकीय कार्यक्रम है उसमें जो हमने अभी एक अपने आप को एज पर लाना है, उस पर लाना है, उसके लिए और ज़्यादा कार्य करने की ज़रूरत है। तो सभी के द्वारा ये कहा गया है कि वो जो है और ज़्यादा प्रतिभागी होकर कार्य करेंगे। मैं सभी को बधाई देता हूँ। कोई व्यक्ति अगर अपने नाम के आगे अगर हिमालय लगाता है तो उनका सरोकार और उनके कार्यक्षेत्र अपने आप ही बहुत ही विस्तृत हो जाते हैं। और इनके द्वारा पिछले 4 दशकों से जो कार्य किया जा रहा है
वो पिथौरागढ़ ही नहीं बल्कि हमारे पूरे जो नॉर्दर्न इंडिया की जो हिमालयन बेल्ट है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो NGOs हैं उनमें से आप हैं। और मैं इनके संस्थान से पहले से भी जो है इनके साथ चर्चा वगैरह होती रही है और इनके द्वारा एक जो अपनी निजी प्रयासों से जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करा गया है वो भी बहुत अच्छा है। मैंने अभी इनसे कहा है कि जो इनका हॉल है उसमें अगर इंटरेक्टिव पैनल या इस प्रकार की कोई उसकी आवश्यकता होगी तो हम लोग उसका भी प्लान कर रहे हैं कि थोड़ा सा जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और वो सब कराते हैं उसके लिए हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि किसी न किसी योजना से फंडिंग करके एक कोलैबोरेशन के मोड में इसमें काम करें। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही कम जो इनके अचीवमेंट हैं वो बहुत ही कम संस्थाओं के पास ऐसे अचीवमेंट हैं। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हिमालय में जल जंगल जमीन पानी और यहाँ की जो लोक संस्कृति है उसको बचाने के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इनको बधाई। सौ वैली पब्लिक स्कूल, द बेस्ट पब्लिक स्कूल ऑफ पिथौरागढ़। JB मेमोरियल मानस एकेडमी पिथौरागढ़ एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि खुलकर सीखते हैं, बढ़ते हैं और उड़ान भरते हैं। एक ऐसा विद्यालय जहां मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। लैब, स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी सभी सुविधाओं से सुसज्जित। बच्चों की रुचि और प्रतिभा को पहचान कर उन्हें मंच प्रदान करने वाला एकमात्र विद्यालय। सभी कक्षाओं हेतु प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे को दे एक नई शुरुआत। सिटी पब्लिक स्कूल सुंदर प्रकृति के मध्य शांत वातावरण में स्थित है। विद्यालय में नर्सरी से 12th तक की शिक्षा दी जाती है। विद्यालय का उद्देश्य शिक्षण के अलावा बच्चों को संस्कारवान बनाने के साथ साथ उनमें नैतिक मूल्यों का विकास करके एक अच्छा सभ्य व कुशल नागरिक बनाना है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदेश सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर APS तिराहे से नगर में बाइक रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया। शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव की पुण्यतिथि 23 मार्च की पूर्व संध्या व विश्व जल दिवस के अवसर पर निखिलेश्वर चिल्ड्रन एकेडमी में गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में सामाजिक चिंतक डॉक्टर तारा सिंह ने कहा कि हमारे वीर शहीदों के रक्त से आजादी की बुनियाद बनी है। प्रधानाचार्य ममता सिंह ने कहा कि हमें जल संचय करना चाहिए क्योंकि जल से ही इस धरा का जीवन व भविष्य सुरक्षित है। संचालन PC कॉलोनी ने किया। कार्यक्रम में शिक्षिका सुनीता बनकोटी, भावना पांडे आदि उपस्थित थे। विश्व जल दिवस के अवसर पर दयानंद इंटर कॉलेज पिथौरागढ़ में मेरा युवा भारत के तत्वाधान में जल बचाओ जीवन बचाओ के अंतर्गत पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें 50 से अधिक बच्चों ने प्रतिभाग किया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाले बच्चों को शील्ड व सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। साथ ही समस्त प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नन्ही चौपाल के संपादक विप्लव भट्ट थे। इस अवसर पर दयानंद इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य बसंत बल्लभ उप्रेती व विद्यालय के अध्यापक अध्यापिकाएं मौजूद थे। संचालन बटरफ्लाई प्ले स्कूल के सुपरवाइजर आदर्श रावत ने किया। स्टैफर्ड पब्लिक स्कूल की स्थापना छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी, जिससे पिथौरागढ़ नगर के विद्यार्थी नवोन्मेषी व वैश्विक स्तर की अत्याधुनिक तकनीकी, नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण रोजगारपरक शिक्षा प्राप्त कर सकें और राष्ट्रभक्त,
कुशल व एक आदर्श नागरिक बनकर समाज व राष्ट्र की सेवा कर सकें। प्रवेश के लिए संपर्क करें स्टैफर्ड पब्लिक स्कूल, GIC रोड, पिथौरागढ़। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान, स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। दयानंद इंटर कॉलेज नगर के मध्य में स्थित है और पिछले 38 वर्षों से न्यूनतम शुल्क में शहर के निर्धन व कमजोर वर्ग के छात्र छात्राओं को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान कर रहा है। विद्यालय में किसी भी प्रकार की डोनेशन व रीएडमिशन फीस नहीं ली जाती है।